इंडिया मार्ट या होलसेल बिजनेस से मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे शिफ्ट करना कितना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, दोनों चीजें वर्क कैसे करती है, दोनों में डिफरेंस कितना है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर हम शिफ्ट करना चाहे तो भला शिफ्ट कैसे करें, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। सो हेलो गाइज, मैं विपिन कुमार, ई कॉम कंसल्टेंट, ऑनलाइन बिजनेस कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पारसारथी क्लब में। सबसे पहले करेंगे हम छोटा सा कंपैरिजन, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो सके। अगर हम बात करें इंडिया मार्ट की, तो जो लोग करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन, उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपको जीएसटी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, करंट या सेविंग अकाउंट चाहिए। अब यहाँ पर दोनों टाइप की चीजें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फुल पेमेंट एक बार में करते हो तो उसमें आपका सेविंग अकाउंट चल जाता है, बट अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हो इनका, तो उस केस में आपका करंट अकाउंट मैंडेटरी है, करंट अकाउंट आपको चाहिए ही। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस भी आपकी लगती है। अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, आप विजिट करके इनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा बात करें अगर मार्केट प्लेसेस की, तो मार्केट प्लेस पर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इस बारे में आपको कई वीडियोज मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, आप विजिट करके देख सकते हैं। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए, सिंपली आपको यहाँ भी जीएसटी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, सारा काम आपका सेविंग अकाउंट से चल जाएगा स्टार्टिंग में, एंड किसी भी प्रकार का फीस आपको स्टार्टिंग में पे नहीं करना होता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करें एफर्ट की, तो इंडिया मार्ट में एफर्ट बहुत है। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको आइडिया होगा। यहाँ पर जो कस्टमर होते हैं आपको लीड्स के फॉर्म में दिए जाते हैं या फिर इंक्वायरी के फॉर्म में आते हैं आपके पास, एंड इन्हीं लीड्स को आपको कन्वर्ट करना होता है ऑर्डर्स के लिए। सो यहाँ पर आपको बैक टू बैक कॉल्स भी करने होते हैं एंड बैक टू बैक फॉलोअप्स भी लेने होते हैं अनटिल आपका वो लीड क्रैक ना हो जाए। एंड कई बार यहाँ पर लीड्स भी फेक निकल जाती है, जिससे आपका सारा एफर्ट तो बेकार ही जाता है। इंडिया मार्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। और यहीं पर अगर हम बात करें मार्केट प्लेसेस की, तो मार्केट प्लेस पे सेल लाना कंपैरेटिवली इजी है, कम एफर्ट लगते हैं यहाँ पर आप थोड़े बहुत टेक्निक लगाकर या फिर थोड़ी बहुत फीस देकर किसी एजेंसी के थ्रू काम करवा सकते हैं, अकाउंट मैनेज करा सकते हैं और अपनी सेल्स को इंक्रीज करवा सकते हैं। इसके अलावा वापस बात करें इंडिया मार्ट की, तो ये सभी को पता है यहाँ पर सेल्स फिक्स नहीं है। आप डेली के डेली कनेक्शन बनाते हो, डेली के डेली कॉल्स करते हो, लीड्स से बात करते हो, फॉलोअप्स लेते हो, बट जरूरी नहीं है कि डेली के डेली आपके पास ऑर्डर्स रहे। अब यहीं पर हम बात करें मार्केट प्लेसेस की, तो सेल लगभग आपकी कांस्टेंट ही रहती है। हाँ, मार्केट प्लेस पे ऑर्डर फ्लो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रहता है, बट एक बार ऑर्डर फ्लो बन जाने के बाद आपकी सेल्स लगभग फिक्स ही रहती है। अगर आपके पास 100 ऑर्डर्स डेली आ रहे हैं तो आपके पास डेली ऑर्डर्स उसी के अराउंड आते रहेंगे। 90 होगा या 120 हो जाएगा, कभी 110 हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आज आपके पास 100 ऑर्डर्स हैं, कल आपके पास 0 ऑर्डर, परसों आपके पास 0 ऑर्डर, उसके बाद वापस से 100 ऑर्डर आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर एक बार मेहनत करते हो आप ऑर्डर फ्लो बनाने के लिए, ऑर्डर फ्लो बन जाने के बाद आपके पास लगभग कांस्टेंट ही ऑर्डर्स आते हैं अनटिल आप पूरी तरीके से काम करना बंद ना कर दो। इसके अलावा वापस बात करें इंडिया मार्ट की या फिर होलसेल मार्केट की, तो यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम भी चलता है। जनरली अगर आपको कस्टमर होल्ड करना है या रिकरिंग कस्टमर बनाना है, तो कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, सो दैट कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म चले, लॉन्ग टर्म आपके पास ही टिका रहे। एंड इसमें भी कई बार आपका दिया हुआ क्रेडिट डूबता भी है। अब यहीं पर मार्केट प्लेसेस की बात करें तो पेमेंट की आपको यहाँ पर श्योरिटी रहती है। यहाँ पर आपको थोड़ा मार्जिन के लिए लड़ना जरूर पड़ सकता है, परंतु पेमेंट जिस डेट पे आपका शेड्यूल हुआ है 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार का क्रेडिट सिस्टम नहीं चलता है, हर एक चीज आपका ट्रैकेबल होता है एंड हर एक्टिविटी ऑन टाइम होता है। अब अगर आप होलसेलर हैं, नॉर्मली ऑफलाइन मोड पे बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर इंडिया मार्ट के थ्रू आप बिजनेस कर रहे हैं, तो रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत फायदे का सौदा साबित हो सकता है आपके लिए। बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी है, इन्वेंट्री आपके पास ऑलरेडी है, बट यदि आपको कंफ्यूजन है कि स्टार्ट कैसे किया जाता है मार्केट प्लेसेस पे बिजनेस, तो इस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में बता रखा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देख के आप पूरा डिटेल में समझ जाओगे कि कैसे आपका ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट होगा। और अगर फिर भी आपको चैलेंजिंग लग रहा है तो हम सेटअप करा देंगे, बट पहले सारी चीजें ध्यान से समझ लो। अब कुछ चीजें बहुत ज्यादा इजी थी, तो कुछ चैलेंजेस भी है यहाँ पर। अगर हम बात करें इंडिया मार्ट की, तो यहाँ पर आपका वन टाइम फीस लगता है। अब वन टाइम फीस पे करने के बाद आप 1 रुपए का बिजनेस भी ना करो या आप 100 करोड़ का भी बिजनेस कर लो, तो भी इंडिया मार्ट आपसे कुछ भी अलग चार्ज नहीं करेगा। वन टाइम आपने जो फीस दे दिया उसके बाद आप फ्री हो इंडिया मार्ट पे। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें मार्केट प्लेसेस की, तो यहाँ पर आपको कमीशन देना होता है हर ऑर्डर पे। यानी कि रजिस्ट्रेशन का तो कोई चार्ज नहीं है, आपसे पहले कुछ भी चार्ज नहीं किया, ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो भी आपका कोई चार्ज नहीं है, बट
बट अगर आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो यहाँ पर आपको कमीशन देना होगा हर एक ऑर्डर पर। एंड इसमें भी अगर आप मीशो या ग्लोरोड जैसे कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो 0% कमीशन है, किसी भी प्रकार का कमीशन आपको नहीं देना होगा, ना ऑर्डर्स पे ना रजिस्ट्रेशन पे। अब इसके बाद बात करें रिटर्न्स की, तो इंडिया मार्ट पे जो प्रोडक्ट आपने एक बार सेल कर दिया वो फिर सेल कर दिया, वो रिटर्न नहीं आएगा आपके पास। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या पॉलिसी बना रखी है। आप कस्टमर का रिटर्न एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, या फिर केवल डैमेज प्रोडक्ट एक्सेप्ट करते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। एंड इसके अलावा जब आप कस्टमर रिटर्न ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आरटीओ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट यहीं पर अगर हम बात करें मार्केट प्लेसेस की, तो मार्केट प्लेस पे रिटर्न्स आपके पास आएंगे ही आएंगे, आरटीओ के फॉर्म में भी आएंगे एंड कस्टमर रिटर्न के फॉर्म में भी आएंगे, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होता, 20-30% के अराउंड ही रहता है दोनों को मिला के। आरटीओ वो होता है जो कस्टमर तक पहुंच नहीं पाता प्रोडक्ट एंड वापस आपके पास आ जाता है, बट कस्टमर रिटर्न वो होता है जो कस्टमर के पास तो गया, कस्टमर को पसंद नहीं आया किसी भी रीज़न की वजह से एंड उसने रिटर्न किया अपने हाथ से। तो आरटीओ और कस्टमर रिटर्न में भी डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा बात करें हम पेनल्टी की, तो इंडिया मार्ट पे किसी भी प्रकार की पेनल्टी आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर आपको एक बार आपका प्रोफाइल क्रिएट करके दे दिया, लीड्स आ रहे हैं आपके पास, इंक्वायरीज आ रही है आपके पास, ऑर्डर्स कैसे शिप कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो इसके बाद आप समझो, एंड आपको किसी भी प्रकार का पेनल्टी पे नहीं करना होता किसी भी गलती के लिए। बट यहीं पर अगर हम बात करें मार्केट प्लेसेस की, तो मार्केट प्लेसेस पे पेनल्टीज हैं अलग अलग प्रकार की। लाइक अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न करता है तो उस पर आपको पेनल्टी पे करना होता है, रिवर्स शिपिंग चार्ज भी कह सकते हो आप उसे, बट आरटीओ पे किसी भी प्रकार का आपका पेनल्टी नहीं लगता। इसके अलावा यदि आप एडवर्टाइजमेंट रन करते हो तो एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी को आपको पे करना ही होगा। इसके अलावा यदि आप प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करते हो तो वो प्रमोशन पे जितना भी डिस्काउंट देते हो वो डिस्काउंट आपके हिस्से से जाता है। कुल मिला के यदि आप होलसेलर हैं या फिर मैन्युफैक्चरर हैं तो नो डाउट आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे गेम खेल सकते हैं और कॉम्पिटिशन को बहुत आराम से बीट कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपका प्राइसिंग वाला पार्ट ठीक होता है तो ऑर्डर्स का फ्लो बनाना आपका बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। बट ये स्टार्ट करना डिफिकल्ट कितना है? सबसे पहले आपको मार्केट प्लेसेस पर अकाउंट क्रिएट करना है। यदि आपके पास एवरेज प्रोडक्ट है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, तो आप मीशो, ग्लोरोड जैसे कंपनी के साथ आगे बढ़ सकते हो। एंड यदि आपके पास प्रीमियम प्रोडक्ट है, हाई कॉस्ट प्रोडक्ट है, तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी के साथ प्रोसीड कर सकते हो। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है भाई लिस्टिंग करो एंड अकाउंट पे काम करो ताकि ऑर्डर्स आ सकें। बट अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि काम कैसे किया जाता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए अकाउंट मैनेजमेंट एंड सारी चीजें आपको हमारी टीम करके देगी। आपको केवल अपने एंड से ऑर्डर्स डिस्पैच करने हैं। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है ऑर्डर आते ही आपको प्रोडक्ट पैक करके डिस्पैच करना है। पैकिंग मटेरियल आपको कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल होते हैं। एंड एक बार डिलीवरी होते ही जो भी सेटलमेंट की डेट आएगी खट से पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना पेमेंट के लिए आपको चिक चिक करना है, ना ही ऑर्डर्स लाने का प्रॉब्लम होने वाला है। एक वाइडर ऑडियंस आपको मिल जाता है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड सेल्स की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। और चाहिए क्या एक व्यापारी को? एक बार एक्सप्लोर करके देखो सर, मजा आ जाएगा। एंड अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि करना कैसे है तो भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए ना, हम करा देंगे आपका स्टार्ट। सो आज के वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। इसके अलावा नए हो इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हो मुझे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके ये चैनल। एंड मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ डालिए। एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।